सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, वर्तमान समय में सोयाबीन की फसल लेना एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो गया है, क्योंकि सोयाबीन की फसल में जो रोग देखे जा रहे हैं वो सबसे ज़्यादा चुनौती बने हुए हैं किसान साथियों। क्योंकि अगर समय पर इनका सही उपचार कर लिया जाता है तो ठीक है, अगर इनकी सही समय पर पहचान नहीं की गई और नियंत्रण इस पर नहीं पाया जाए अगर, तो पूरी फसल हमारी नष्ट हो जाती है किसान साथियों। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर जगह पर या कोई विशेष राज्य पर ही ये रोग देखे जाते हैं। संपूर्ण भारत में जहाँ भी सोयाबीन की खेती की जा रही है सभी जगह कुछ इसमें विशेष रोग देखे जा रहे हैं, जिसमें से जो प्रमुख रोग होते हैं जैसे पीला मोजा वायरस, झुलसा रोग इत्यादि रोग देखने को मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको सोयाबीन में लगने वाले प्रमुख रोग और उससे बचाव कैसे किया जा सकता है, कौन सी रासायनिक दवाओं के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में जो सबसे ज़्यादा रोग देखा जाता है वो है चारकोल सड़न। ठीक है, चारकोल सड़न जो है किसान साथियों एक फफूंदी रोग होता है जो कि फ्लैजुलिना नामक फफूंद से फैलता है। किसान साथियों, ये रोग सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में देखा जाता है। किसान साथियों, अगर हम इस रोग के लक्षण की बात करें अगर, तो ये अंकुरित अवस्था में लगना शुरू हो जाता है। यदि पौधे बड़े होने के बाद ये रोग लगता है तो इसके लक्षण हम देख सकते हैं कि पौधे का जो रंग है वो लाल भूरा सा होने लगता है और इसकी पत्तियां पीली पड़कर नीचे गिरने लगती है। जब पत्तियां नीचे गिरने लगती है तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो रुक जाती है और पौधा अपना विकास नहीं कर पाता। किसान साथियों, यदि हम इस रोग से बचाव की बात करें अगर, तो इसकी तैयारी हमें शुरुआती दौर से ही करना शुरू कर देना चाहिए। जैसे कि गर्मियों के दिनों में हमें पहले तो खेत की जो है वो गहरी जुताई कर देना चाहिए और रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव हमें करना चाहिए किसान साथियों। ठीक है, गर्मियों के समय यदि हम गहरी जुताई करते हैं तो जो फफूंद होती है वो तो नष्ट हो जाती है किसान साथियों, और ज़मीन में जो है गहराई तक धूप लगने से अंदर जो मौजूद कीट होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें बीज उपचार करके ही खेतों में बोना चाहिए। आपको डाइकोडर्मा बीडी से बीज उपचार करना चाहिए। 3 से 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से दवा मिलाकर आपको बीज उपचारित करना चाहिए। यदि हम रासायनिक दवा से इस बीमारी पर नियंत्रण पाना चाहते हैं अगर, तो सजेंटा कंपनी की आती है कवच करके दवा, बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट देखा गया है। इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। इसकी 500 ग्राम मात्रा आपको लेनी है, 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ खेत में इसका छिड़काव करना है। ठीक है, इसके अलावा टेल्ट करके भी एक दवा आती है, उसको छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा जो रोग देखा जाता है सोयाबीन की फसल में वो है पीला मोजा वायरस। ठीक है, ये जो वायरस होता है ये मूंग की फसल में उत्पन्न होता है और सफ़ेद मक्खियों के द्वारा स्वस्थ पौधे में, सोयाबीन की फसल हो चाहे वो किसी प्रकार की फसल हो, सफ़ेद मक्खियों द्वारा ही फैलता है किसान साथियों। ठीक है, तो ये जो रोग होता है सफ़ेद मक्खियों द्वारा फैलता है एक पौधे से दूसरे पौधे में। ठीक है, और देखा जाता है कि शुरुआती तौर पर जब हमारी फसल 15 से 20 दिन की होती है उस समय ये रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है किसान साथियों। ठीक है, इस रोग की पहचान की हम बात करें अगर, तो पत्तियों पर गहरे पीले रंग के धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, फिर धीरे धीरे धब्बे जो है पूरे पत्तियों में फैल जाते हैं। ठीक है, और पूरी पत्ती में फैलकर पूरी पत्ती को पीला बना देते हैं किसान साथियों। उस समय हमारे जो पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल की कमी हो जाती है, जिससे पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है। जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाती है तो पौधे में भोजन की जो आपूर्ति है वो नहीं हो पाती है और पूरा पौधा जो होता है हमारा पीला पड़कर सूखने लगता है किसान साथियों। इससे अगर हम बचाव की बात करें अगर, तो सबसे पहले तो हमें प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव करना चाहिए। उससे पहले हमें खेत की जब हम जुताई करते हैं तो इसकी हमें गहरी जुताई कर देना चाहिए। शुरुआती तौर पर जब एक रोग 1 या 2 पौधे में फैला होता है तो उस समय पौधे को निकालकर खेत से हमें बाहर कर देना चाहिए किसान साथियों। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी सोयाबीन की फसल है उसके चारों तरफ कहीं मूंग उड़द की फसल तो नहीं है, क्योंकि ये रोग वहीं से उत्पन्न होता है, ये वायरस वहीं से उत्पन्न होता है और सफ़ेद मक्खियों के द्वारा हमारी सोयाबीन की फसल में आता है किसान साथियों। यदि इसके बाद भी हमारा रोग जो है फसल में देखने को मिलता है अगर, तो आप कैब्रियो टॉप करके एक दवा आती है, इसका छिड़काव हमें अपने खेत में करना चाहिए। इसकी 400 ग्राम की मात्रा 200 लीटर पानी मिलाकर प्रति एकड़ इसका हमें छिड़काव करना चाहिए किसान साथियों। तो इस तरह से हम इस रोग पर नियंत्रण पा सकते हैं। किसान साथियों, जो अगला रोग देखने को मिलता है हमारे सोयाबीन की फसल में सबसे ज़्यादा वो है पाद गलन, या इसी को हम कहते हैं कॉलर रॉट। ठीक है, ये रोग जो होता है पौधे के तने पर लगता है, जो भाग जमीन से जुड़ा हुआ होता है पौधे का उस पर ये रोग सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है किसान साथियों। यह पौधे के तने पर हल्के भूरे रंग के फफूंद होते हैं। ठीक है, और ये कुछ समय में ही जो है अपना पूरा जाल जो है तने पर
कवक के रूप में फैला लेते हैं किसान साथियों, जिससे क्या होता है कि तने का उस वाला भाग मतलब ज़मीन से जुड़ा हुआ भाग है वो सड़ने लगता है और गलने लगता है किसान साथियों। इससे हमारा जो पौधा होता है वो ग्रो नहीं कर पाता है और सूखकर ज़मीन पर गिर जाता है। यदि इस पर नियंत्रण की हम बात करें अगर, तो हमें सबसे पहले प्रतिरोधक किस्म का चुनाव करना चाहिए। ग्रीष्मकालीन कहना चाहिए गहरी जुताई हमें करना चाहिए किसान साथियों। बीज उपचार करके ही हमें बोना चाहिए। यदि इन सब के बाद में भी अगर ये रोग आपको देखने को मिलता है अगर, तो इसके लिए एक दवा आती है सिजेंटा कंपनी की एक्ट्रा करके, ठीक है। ये दवा का आपको छिड़काव करना है किसान साथियों। इसकी आपको लेना है 60 ग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ इसका आपको छिड़काव करना चाहिए किसान साथियों। तो इस प्रकार हमने देखा कि सोयाबीन की फसल में प्रमुख कौन कौन सी बीमारियां आती है, कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका निवारण हम किन दवाओं के द्वारा कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मित्र को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।